अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा, जब झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को, हमारे पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना है। उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं। जो हमें एक संत की सेवा में रहते थे, उनका महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। संत ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव तो हो कि आप जो कह रहे हो यही है। ठीक है, ये लो पारसमणि जाओ, 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा, और स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या, पहले हम लोहा इकट्ठा कर ले। 1-2 बीघा जमीन थी, बेच डाली। फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुआ के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना, जमा करना, अधिक लोभ कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए। जैसे चला रहे वैसे चलाओ, अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का। इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई। महाराज जी, आपने सब वेदन को ऊपर न दिए, ढक दियो। तो हमारे लाल जी आज तो आए नहीं, शीतकाल है ना, तो देर तक सो गए। हमारे श्री जी के लिए उनने भी एक भेजो है। श्री जी को जैसे आपने सवन को दियो उड़ावे को, ऐसे श्री जी के काजे लाल जी ने